कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मेरा मन कहता है कि लाभ एक अच्छा आदमी है, बस परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ है उसके खिलाफ। मेरे ये यंत्र संकेत दे रहे हैं प्रभु कि चित्रांश मायावी पाप की दृष्टि में खटक रहा है और वो अवश्य अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग उस पर करेगा। मॉम ने चाहे आत्महत्या की हो या उनकी हत्या हुई हो, दोनों स्थितियों में कारण तो तलाशना ही होगा। नारद साधारण मानव के रूप में अपनी सीमाओं में रहकर मायावी पापियों में अपने स्वभाव के अनुसार कूटनीतिज्ञता का परिचय दे रहे हैं। कि आज भी तुम्हारा है रति और तुमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। अपनी मौज मस्तियों के लिए एक पवित्र जीवन की आहुति दे दी है तुमने। गाइस, कृति व्हाट इज दिस यार? हम लोग कब से तेरा रिहर्सल के लिए वेट कर रहे हैं। सो सॉरी। नॉट डन। सॉरी दिया, सॉरी। अच्छा, मम्मी तो कॉलेज चली, अब हम लोग रिहर्सल करते हैं। ओके, स्क्रिप्ट दो ना प्लीज। तुम दोनों बैठ जाओ। दिया, तुम इधर बैठो। देव, इधर आ जाओ। यहाँ पे खड़े हो जाओ बाबा, यहाँ। ओके, लाइंस याद है? देव, यू रिमेंबर योर लाइंस? तुम दोनों तब तक रिहर्स कर लेना। ओके? अच्छा कृति, एक बार करके दिखाओ ना। तुम जब अपना लाइंस बोल के वापस आओगी, फिर जब यहाँ पे हाथ रखोगी देव के लाइन से। ओके? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स हैव अ रिहर्सल। ओके? रेडी, स्टार्ट। अच्छा, तो छुप छुप कर देखा जा रहा था मुझे। ऐसे हरकतें करते शर्म नहीं आती देव तुम्हें? अच्छा देव, एक बात तो। गॉड, स्टॉप इट। आपको पता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है एंड यू गाइस आर नॉट एट ऑल टेकिंग इट सीरियसली। बंद करो ये बकवास। कॉलेज नहीं गई? इस घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। आप लोग अपने अपने घर जाओ, जाओ। मैं आपने क्या किया? तुम्हारा ये पागलपन अब घर तक आ गया? ये पागलपन नहीं है मो, ये क्रिएटिविटी है, सृजन है। नाट्य शास्त्र, नवरस, अभिनय, साहित्य कला है। और आप खुद एक प्रोफेसर हो और आप मेरी कला का अपमान कर रही हो, इसे पागलपन कह रही हो। हाँ, मैं प्रोफेसर हूँ
मनोविज्ञान की, और खूब अच्छी तरह से जानती हूँ कि नाटक और नौटंकियों में अभिनय के आड़ में क्या क्या होता है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। मैं तो तुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहती थी बेटा, और तू जा कहाँ रही है? कृति कहाँ जाएगी मॉम, कहाँ जाएगी? जहां सृजन होगा। मम्मा, मुझे खुद नहीं पता कि रोज रोज मुझे नई कहानियां, नए कॉन्सेप्ट्स, नए पात्र कौन देता है। कहानियों का हुजूम चारों ओर मुझे घेरता है और मैं पागल हो जाती हूँ। मैं एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकती मम्मा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। और आप मेरे कला को नौटंकी कह रहे हो? काश मेरे पापा होते तो शायद मुझे समझ पाते। आप तो पत्थर है मम्मी, पत्थर। ना आप खुद मुझे समझने की कोशिश करते हो, ना मुझे मेरे पापा के बारे में बताते। कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद ठंडक पहुंची है दिल को आपकी आवाज सुनकर। ये दीदी ने क्या कर दिया? मैं तो जा ही रही थी ना, सब कुछ उनको देकर। जो होना था सो हो गया रूप रानी, पर अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है। अब क्या प्रॉब्लम होगी? सारी प्रॉब्लम तो दीदी अपने साथ ले गई, बहुत दूर निकल गई है मुझसे। तुम्हारी महान दीदी जाते जाते अपनी मौत को भी रहस्यमयी बना गई हैं। आपके पास फोन आ रहे हैं कि भागवंती का कत्ल हुआ है और शक की सुई तुम्हारी ओर है। तो ठीक है, कह दो लाभ से जाकर कि रूप रानी को भी वही पहुंचा दे जहां से कोई लौट कर नहीं आता, क्योंकि रूप रानी। पर आरसी साहब, अब क्या फायदा? अब तो न जाने और क्या क्या इल्जाम लगेंगे। मैं तो अपने कोख में पल रहे आपके बच्चे की कसम खाकर भी दुनिया को ये यकीन नहीं दिला सकती। रूप रानी, संभालो अपने आप को, संभालो। मैं जानता हूं तुम क्या हो। देखो, वो तो मुझ पर भी शक कर रहा था, कह रहा था कि उसकी मॉम आत्महत्या क्यों करेगी। देखिए आरसी साहब, मैं तो अभी भी आपसे कहती हूँ कि मुझे आपके प्यार की निशानी को लेकर चले जाने दीजिए। यहाँ जितने मुंह उतनी बातें होंगी, कोई नहीं समझेगा मेरे सच्चे प्यार को। आरसी समझता है अपनी रूप रानी को। सुनो, तुम्हें मेरी सौगंध, अगर तुमने कहीं बाहर जाने का सोचा भी तो। देखो, आज मैं अकेला हूं, टूटा हूं, तन्हा हूं, दुनिया की चुपती निगाहों और बातों से लड़ रहा हूं, लेकिन जिंदा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे साथ तुम्हारा सच्चा प्यार है। और कहते ना, सांच को आंच नहीं। देखना, बहुत जल्द ये काले बादल भी छट जाएंगे। बस आरसी साहब, अब आपने कसम डाल दी है ना, अब हिलेगी नहीं यहां से रूप रानी। लेकिन सुनिए, जल्दी आ जाइएगा मुझसे मिलने के लिए। मैं कब तक आपकी यादों को रोकूं? हाँ, मौका पाकर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। आप भी।
साहब आइए, कुछ दिन ही हमारे घर आना है आपको, क्योंकि अब रूप रानी महारानी बनेगी आपके खानदान की। सारे कांटे साफ हो गए। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। प्रतिभावान ही तो साधना करते हैं। साधना प्रतिभा का विश्वास है। अप्रतिभावान को लगता है मेरी साधना से कुछ बनने वाला नहीं। क्यों ना जीवन के अवसरों का थोड़ा बहुत आरामदेह उपयोग जो हो सकता है कर ले। कोई भी साधना जल्दी परिणाम नहीं दिखाती। साधना की पहली सीढ़ी है केवल साधना के लिए साधना करना। साधना सब्र मांगती है। तो फिर लिखी जा रही है कहानियां सुबह सुबह। और ये किताबें, ये कोर्स की किताबें क्या सिर्फ देखने के लिए रखी हैं? मॉम, सुबह सुबह नए ख्याल आते, बस उन्हें लिखने बैठ जाती हूँ। और माँ पूरा दिन बाकी है, कोर्स की किताबें पढ़ लूंगी ना। और मॉम, जरा जरा सी बातों को लेके इतना क्यों चिढ़ते हो आप? इसलिए चिढ़ती हूँ बेटा कि मैं तुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। और तू जानती है ना IAS की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। पर तुम इन फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करती हो। माँ, जो सब्जेक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स मुझे ऊपर वाला बना के भेजता है, आप उन्हें फालतू कह रहे हो। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी बन सकता है, किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकता है। लेकिन एक कलाकार और एक सृजनकार को सिर्फ ऊपर वाला बना के भेजता है। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आज तक ये बात को समझ नहीं पाए। अफसोस। ये कलयुग है बेटा। सृजनकार, कलाकार की परिभाषा यहाँ कोई नहीं समझता। पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया देखी है मैंने, और अपने अनुभवों से तुझे बता रही हूँ। नाटक, कला और फिल्म इनका शौक पाल, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए नहीं। तुझे IAS ऑफिसर बनना है, सिर्फ IAS ऑफिसर। इतना ध्यान में रख, बस, और कुछ नहीं। क्यों नहीं समझ पाती माँ मुझे? क्यों इतनी चिढ़ है इन्हें मेरी क्रिएशन से? काश मेरे पापा मेरे साथ होते तो उनसे ये कह पाती कि माँ को समझाओ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। पर पापा कहाँ है, कौन है, माँ ये तक नहीं बताती मुझे। कहीं वो भी तो मेरे जैसे क्रिएटिव पर्सन नहीं? बेटा। अरे अंकल, आप मुझे बुलवा लिया था? बेटा, मैं आज तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूं।
हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त भी हूं और रिश्तेदार भी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सारी असलियत से परिचित करवा दूं। कैसी असलियत? यही कि मैं कातिल हूं। 15 साल जेल में काट के आया हूं। वही बदकिस्मती, हादसे और गलत फहमियां ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सारी जिंदगी मेरा पीछा करते रहे। वो कहते हैं ना, जब आदमी का वक्त बुरा हो तो सब कुछ बुरा होता चला जाता है। साढ़े सती, शनि, और वो भी नीच का शनि, आदमी को बर्बाद कर देता है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तूने सुना होगा। शनि के प्रकोप का सामना उनको भी करना पड़ा, शनि से जूझना पड़ा। अपनी औलाद के कफन के लिए कितना तड़पे वो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शनि के प्रभाव ने उन्हें भी कहीं का नहीं छोड़ा। वनवास काटा, सीता मैया का अपहरण हुआ, कहां कहां नहीं भटके वो। इतने महान पुरुषों ने जिंदगी में बुरे वक्त में क्या क्या नहीं देखा। मैं तो फिर भी एक आम इंसान हूं। अंकल, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? आप पापा के दोस्त हैं, भावना के ससुर जी हैं। यकीन मानिए आप मेरे लिए आदरणीय हैं। वैसे अंकल, आपका कल कुछ भी रहा हो, लेकिन आजकल तो आपके सितारे अच्छे चल रहे हैं। बेटा, कहां है सितारे अच्छे? घर में कले क्लेश है। मेरी मां जैसी भाभी ने आत्महत्या कर ली और मुझे कोई गुप्त फोन करके बताता है कि कातिल घर का ही आदमी है। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। घर का क्या नाम बताया उसने? छोड़ बेटा, क्या बताऊं। ये घर फोड़ू रिश्ते तोड़ू लोगों की हरकतें हैं। नीच हरकतें करते हैं वो। दिल तो दुखता ही है, लेकिन एक बात का अफसोस है कि ये लोग किसी को नहीं बख्शते। अंकल देखिए, प्लीज मुझे बताइए, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बेटा, अब तू इतना पीछे पड़ा है तो मैं बताता हूं। उस गुप्त फोन वाले ने मुझे आरसी का नाम बताया। भला बताओ, आरसी क्यों मारेगा भागवंती भाभी को? अगर सबूत है तो सामने लाओ। गुप्त फोन करना है तो पुलिस वालों को करो, सबूत सामने लेके आओ। मेरे रिश्तेदारों में दरारें क्यों पैदा करते हो? थैंक गॉड अंकल, आपने समय रहते मुझे सतर्क कर दिया। अब मैं भी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आप वास्तव में एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं। इनफैक्ट भावना भी आपकी बहुत तारीफ करती है और मॉम तो आपको देवता मानती थी। क्या तुम्हें भी कोई गुप्त फोन आया था? हाँ, मुझे भी फोन आया था मॉम के बारे में। और कहा होगा कि कत्ल जग्गू जौहरी ने किया है, क्योंकि कातिल का लेबल तो चिपका हुआ है ना मुझ पर, मेरे नाम पर। कातिल हूं मैं। अरे मेरे दूर के रिश्तेदारों में जिनको मैं पहचानता भी नहीं, अगर उनका कत्ल हो जाए ना तो 1-2 पुलिस वाले आ ही जाते हैं तहकीकात करने कि कातिल जग्गू जौहरी होगा। ये है शनि का प्रकोप। शनि तो चला जाता है मगर बेटा अपना असर छोड़ जाता है। भला बता, अपनी देवी जैसी भाभी का कातिल मैं क्यों करूंगा कत्ल मैं? कलयुग आ गया है, कलयुग। इल्जाम लगाने वाले ये भी नहीं जानते कि मुझे क्या मिलेगा कत्ल करने में। अब क्या बताऊं बेटा, ये शनि का प्रकोप है। घटिया लोग बड़े घरों को तोड़ने में लगे ही रहते हैं बेटा। जब तक हम लोग एक दूसरे को समझते रहेंगे ना,
हमारी ताकत बनी रहेगी बेटा। हाँ। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता कौन कहाँ